A small object is placed 50 centimeter to the left of a thin convex lens of focal length 30 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ यहां पे दे रखा है 30 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यानी ये जो लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, उसके राइट साइड 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे देखो एक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है। कर्वेचर इसका कितना है तो 100 सेंटीमीटर है। यानी इसकी फोकल लेंथ फाइंड करोगे तो r/2 आएगा, यानी 100/2 मींस क्या होगा 50 सेंटीमीटर होगा। 50 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो बोल रहा है द मिरर इज टिल्ड सच दैट द एक्सिस ऑफ द मिरर इज एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी ये जो मिरर है उसके एक्सिस को इसके कोएक्सियल नहीं करके इस मिरर को रोटेट कर दिया गया है थीटा एंगल यानी 30 डिग्री के एंगल से टू द एक्सिस ऑफ द लेंस एज शोन इन द फिगर। If the origin of the coordinate system is taken to be at the center of the lens, यानी कहने का मतलब हुआ कि आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे एक्स एक्सिस में पोजीशन और वाई एक्सिस में पोजीशन, उसकी जो ओरिजिन माननी है वो लेंस का सेंटर माननी है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर माननी। ठीक है। अब देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द इमेज फॉर्म्ड आर। कहां पे इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का जो देख रहे हैं फिगर में, इस ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं वो लेंस से, लेंस ओरिजिन पर है तो लेफ्ट साइड माइनस में है कितना 50 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी को किस में लेना है सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। तो इसका फाइनल इमेज कहां पे बनेगा यही आपको बतलानी है। देखिए सवाल तो जेईई एडवांस का है, सवाल तो घुमाया है निश्चित है, लेकिन इसको यदि पार्ट मेथड से देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट से, सिंपल कंडीशन से, तो बहुत ही इजी सवाल है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं। लेकिन यदि आप जो है से बाई कंडीशन नहीं बनाते तो फिर ये बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले यहां पर कंडीशन लगाते हैं कि लेंस है, लेंस जो इसका इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए मिरर के लिए। तो सबसे पहले मिरर का नॉर्मल कंडीशन लेते हैं यानी कोएक्सियल लेते हैं, यानी लेंस और मिरर को कोएक्सियल अभी मानते हैं, मतलब मिरर को घुमाते नहीं है। तब क्या होता है जरा देख। तो यहां पे सबसे पहले यहां पर बताने वाले हैं कंडीशन फर्स्ट, यानी यहां पर क्या है लेंस है एंड क्या है मिरर है, लेंस और मिरर है, आर कोएक्सियल, यहां पर कोएक्सियल है, यानी एक ही एक्सिस पे है। कौन लेंस और मिरर, यानी यहां पे ये लेंस हुआ और ये क्या हुआ ये जो है मिरर हुआ, कोएक्सियल हुआ। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। ओके, इसकी जो फोकल लेंथ है मिरर की वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। इसका भी पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ और इसका भी पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये यहां पर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। इससे इस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी लोकेशन बोले तो ये भी कितना है 50 सेंटीमीटर है। अब देखो ये जो अभी बताया जो कि मिरर है, जो टिल्ड नहीं है, रोटेट किया हुआ नहीं है, नॉर्मली है, कोएक्सियल है। ठीक, अब देखो ये जो इमेज बनाएगा ये लेंस, वो इसके लिए मिरर का काम करेगा। तो सबसे पहले देखो कि लेंस के लिए काम करें तो यहां पे 4 लेंस हो जाएगा। यानी लेंस के लिए जब चलोगे तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही होता है 1/v, v क्या है इमेज डिस्टेंस मालूम नहीं, माइनस 1/u। तो ये जो लोकेशन है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 50 है और ये क्या होगा माइनस में होगा, इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा।
तो 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस तो उधर माइनस, तो 1/30 माइनस 1/50 हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से 1/v इज इक्वल टू 30 और 50 का एलसीएम यदि लेते हैं तो ये होता है 150। तो 30 से डिवाइड करोगे ये आएगा 5, इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा, यानी लिख सकते हैं 2/150। कैंसिल आउट कीजिएगा 75। सो v इज इक्वल टू कितना आया 75 सेंटीमीटर। किससे? इस लेंस से, यानी लेंस से कितना डिस्टेंस पर इमेज बना, यानी लेंस ने इमेज बनाया इस ऑब्जेक्ट का 35 सेंटीमीटर पर, यानी 50 सेंटीमीटर ये इधर बनाया, इसको मान लो आई डैश। ये कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि इधर रियल स्पेस नहीं है। देखिए एक रे गया गया ऐसे, ठीक है, सीधा चलता चला गया, मिरर में रिफ्लेक्शन होगी, लौटेगा ऐसे। सेकेंड रे जाएगी यहां से, यदि यहां से बेंट होगी ऐसे। यदि मिरर नहीं होता तो यहां रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन नहीं होता तो यहां पर कट करने का काम करता, यानी लेंस यहां पर इमेज बनाता, लेकिन उससे पहले ये रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी इमेजिन कीजिए यहां पर जो इमेज बना वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अभी अभी हम लोग डिसाइड करेंगे फॉर मिरर, यानी मिरर का कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि अब मिरर, लेंस ने इमेज बना दिया, अब मिरर की बारी है, ठीक है। तो मिरर क्या करेगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो 1/u किधर है? वर्चुअल स्पेस में कितना पर है? देखिए 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि लेंस से 75 तो ये है 50, तो 75 आगे बढ़ जाएगा, यानी यहां से 25 जोड़ दीजिए 75। तो इससे कितना u का वैल्यू 25 किधर वर्चुअल में पॉजिटिव आएगा, और प्लस 1/v मिरर के लिए निकाल रहा हूं, मिरर के लिए डिस्टेंस, तो 1/f कितना है इसका 50 है, ठीक है। अब देखो 1/v रहने दो इज इक्वल टू 1/50 होगा ऐसा। और इसके बाद अगर क्या कीजिएगा ये प्लस में तो उधर माइनस में, तो कितना आएगा? ये आएगा 25, ठीक है। फिर देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/50 और 25, एलसीएम ले लीजिए 50, 1 माइनस 2 आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/50। सो v इज इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर। यानी मिरर ने अपने से जो इमेज बनाया है अपने द्वारा, वो कैसा नेगेटिव में बता रहा है, मतलब इधर जा रहा है, यहां से कितना लेफ्ट साइड जो कि नेगेटिव आया 50 सेंटीमीटर, तो यहां से इधर जाएंगे 50 सेंटीमीटर, यानी लेंस के कहां बना दिया? सेंटर पर ही बना दिया। यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है उसी पे फाइनल इमेज बन चुका है, ओके, फाइनल इमेज वही बन चुका है। तो अब बताना है कि देखिए ऐसा नॉर्मली तो था नहीं, मिरर को रोटेट किया हुआ था। देखिए चलते, देखिए मिरर यहां पर है और ओरिजिन यहां पर है, जहां पे फाइनल इमेज अभी जो नॉर्मल कंडीशन में बनाने का जो काम यहां पर, और यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 50 सेंटीमीटर है, और ये x है, ठीक है। यहां पर मिरर को थीटा से घुमाना है, थीटा से, अभी तो नॉर्मल था, अब इस मिरर को थीटा से घुमाना, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा से घूम जाएगी, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगी, और जिधर रिफ्लेक्टेड रे जाएगी उधर ही कट पॉइंट मिलेगा। तो देखिए ये कितना है 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर तक जाएगी, लेकिन घुमाए हैं मिरर को कितना से 30 डिग्री से, तो ये कितना से घूमेगा डबल से, यानी 60 डिग्री से। यानी कंडीशन सेकेंड ले लेते हैं, फाइनल कंडीशन, ठीक है। मिरर बाय थीटा, देन
रिफ्लेक्टेड रे बाई 2 थीटा, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा। यानी इसका मान लो यहां पर इमेज बना आई डैश, यही जो है से मिरर को टिल्ड करने पर, घुमाने पर इमेज बन रहा है, और इसी का कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है इसके रेस्पेक्ट में। तो अब जरा सोचें, इसका इधर जो है ऐसे ज्वाइन, तो ये जो है 50 है, तो ये कितना होगा 50 cos 60 डिग्री आएगा, क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है, और इसके साथ एंगल नहीं बना रहा, तो ये होगा 50 sin 60 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, तो x लीजिए, यहां से यहां तक लीजिएगा x, तो x इज इक्वल टू टोटल में, टोटल 50 में इतना माइनस करना होगा, तब यहां से यहां तक का लोकेशन मिलेगा। तो 50 माइनस 50 cos 60 डिग्री, तो ये होगा 50 माइनस 50 इंटू 1/2, कैंसिल आउट कीजिए 25 आएगा, cos 60 1/2, 50 माइनस 25 यानी 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। y ले लीजिए, y की वैल्यू 50 साइन 60 डिग्री, 50 साइन और ये आएगा 60 डिग्री, यानी 50 इंटू साइन 60 √3/2, कैंसिल आउट कीजिएगा 25 √3 सेंटीमीटर होगा। यानी कोऑर्डिनेट की बात की जाए इमेज का, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, तो 25 है, और कितना है 25 √3 है, यानी x में 25 और y में 25 √3 आया। इसका मतलब हुआ, यहां से सॉल्व करें यदि, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 25 और 25 √3, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो। तो एक बार नॉर्मली लेना है, फिर घुमा देना है उसको कंडीशन 2 में, ठीक है। एक बार इमेज बनाना है लेंस से, वो जो इमेज बना वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इमेज जो है फाइनल बनाएगा मिरर, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करें, दैट मीन्स सॉल्व।